आपने कभी सोचा है क्यों कुछ लोग दूसरों के दिमाग से खेलते हैं? क्यों कुछ लोग इतनी चतुराई से आपको अपने इशारों पर नचाते हैं कि आपको इसका एहसास तक नहीं होता? इसे कहते हैं डार्क साइकोलॉजी। क्या आप जानना चाहते हैं कैसे लोग दूसरों के मनोविज्ञान का इस्तेमाल कर उनके विचारों, भावनाओं और व्यवहारों को नियंत्रित करते हैं? तो चलिए, आज हम इसी रहस्यमयी दुनिया में कदम रखते हैं और समझते हैं कि डार्क साइकोलॉजी कैसे काम करती है और आप इससे कैसे बच सकते हैं। डार्क साइकोलॉजी एक ऐसी तकनीक है जो लोगों के मनोविज्ञान का गहरा अध्ययन करती है। इसमें मानवीय कमजोरियों, भावनात्मक कमजोरियों और मानसिक धारणाओं का फायदा उठाया जाता है। डार्क साइकोलॉजी का उद्देश्य यह नहीं होता कि लोग खुद को समझें, बल्कि यह होता है कि कैसे दूसरों के दिमाग पर नियंत्रण पाया जाए। यह तकनीक तब काम में आती है जब कोई व्यक्ति किसी और के विचारों, भावनाओं और निर्णयों को इस कदर प्रभावित करना चाहता है कि सामने वाले को इसका एहसास भी न हो। सोचिए, अगर कोई आपके निर्णय, आपके विचार, आपकी इच्छाओं को इतनी बारीकी से प्रभावित कर रहा हो और आपको इसका अंदाजा तक न हो, डरावना लगता है ना? डार्क साइकोलॉजी के कुछ प्रमुख तत्व होते हैं जो इसे इतना शक्तिशाली बनाते हैं। चलिए, अब हम इन प्रमुख तत्वों पर नजर डालते हैं। येन मनोवैज्ञानिक हेरफेर। इसका उद्देश्य होता है सामने वाले व्यक्ति के विचारों और भावनाओं को अपनी मर्जी के मुताबिक मोड़ना। लोग अक्सर अपने व्यक्तिगत फायदों के लिए दूसरों की भावनाओं और कमजोरियों का इस्तेमाल करते हैं। गैसलाइटिंग। ये एक बेहद खतरनाक तकनीक है जिसमें व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को इस हद तक भ्रमित करता है कि वह खुद अपनी सच्चाई पर शक करने लगे। गैसलाइटिंग का शिकार व्यक्ति धीरे धीरे खुद को कमतर और असहाय महसूस करने लगता है। 3. नार्सिसिस्टिक कंट्रोल। नार्सिसिस्टिक लोग अपने आसपास के लोगों को अपने प्रभाव में लेते हैं और उन्हें लगातार यह एहसास कराते हैं कि वे उनसे बेहतर हैं। इस तरह वे अपने लिए एक ऐसा माहौल तैयार कर लेते हैं जहां वे खुद को शक्तिशाली महसूस करते हैं। अब सवाल उठता है कि क्या डार्क साइकोलॉजी सिर्फ कहानियों और फिल्मों का हिस्सा है? बिल्कुल नहीं। इसे हम अपने रोजमर्रा के जीवन में देख सकते हैं। चाहे वह ऑफिस में किसी का प्रमोशन पाने के लिए इस्तेमाल की गई चाल हो, किसी रिश्ते में भावनात्मक हेरफेर हो, या फिर दोस्तों के बीच छिपे हुए इरादे, डार्क साइकोलॉजी हर जगह है। कभी कभी हमें इसका अंदाजा होता है और कभी नहीं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका बॉस आपको इस तरह प्रभावित करता है कि आप उनकी हर बात मानते हैं? या फिर किसी रिश्ते में आप लगातार असहज महसूस कर रहे हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे कि क्यों? हो सकता है आप डार्क साइकोलॉजी के शिकार हों। अब सवाल आता है, इससे बचें कैसे? डार्क साइकोलॉजी के जाल में फंसने से खुद को कैसे सुरक्षित रखें? 1. आत्म जागरूकता। खुद को और अपने भावनात्मक सीमाओं को जानना सबसे महत्वपूर्ण कदम है। जब आप ये समझ जाएंगे कि आपके साथ क्या हो रहा है, तभी आप इससे बचाव कर पाएंगे। 2. सीमाएं तय करें। अपने जीवन में स्पष्ट सीमाएं तय करें। अगर कोई व्यक्ति लगातार आपकी भावनाओं का इस्तेमाल कर रहा है तो उससे दूरी बनाना ही बेहतर होता है। 3. संदेह को नजरअंदाज न करें। अगर आपको किसी के व्यवहार पर संदेह होता है तो उसे हल्के में न लें। ऐसे लोग अक्सर यही चाहते हैं कि आप उनके इरादों पर ध्यान न दें। अब यह जानना जरूरी है कि आखिर लोग डार्क साइकोलॉजी का इस्तेमाल क्यों करते हैं। आखिर क्या कारण है कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे को इस कदर नियंत्रित करना चाहता है? इसके पीछे मुख्य कारण होते हैं शक्ति और नियंत्रण की इच्छा, आत्मसुरक्षा की भावना और कभी-कभी व्यक्तिगत लाभ। कुछ लोग इस तकनीक का इस्तेमाल करके अपने जीवन में फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, तो कुछ लोग दूसरों पर हावी होने के लिए ऐसा करते हैं। ये एक मनोवैज्ञानिक खेल है जहां जीतने वाले को लगता है कि उसने सब कुछ पा लिया है, लेकिन हकीकत में वह सिर्फ खुद को धोखा दे रहा होता है। तो दोस्तों, आज हमने डार्क साइकोलॉजी की इस रहस्यमयी दुनिया में झांका, लेकिन क्या यह सब खत्म हो गया? बिल्कुल नहीं। डार्क साइकोलॉजी के और भी कई रहस्य हैं जिन्हें हम आने वाले वीडियो में सुलझाएंगे। क्या आप तैयार हैं डार्क साइकोलॉजी के और गहरे रहस्यों को जानने के लिए? सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप किसी भी नए वीडियो को मिस न करें। याद रखें, डार्क साइकोलॉजी से डरने की ज़रूरत नहीं है, बस समझने और खुद को इससे बचाने की ज़रूरत है। अपने मनोविज्ञान को समझिए और इसे अपनी शक्ति बनाइए, किसी और का हथियार नहीं।